हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ, मैं उसको अभी सबको मैंने एंटर नहीं किया है। आप वेटिंग रूम में रहो, मैं एंटर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 9, अध्याय 3 श्लोक संख्या 9। सभी श्लोक दोहराने का प्रयास करिए।
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र यज्ञार्थान्यत्र मनोकन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कर्म कौन्तेय कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर 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 यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र यज्ञार्थं कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन लोकोऽयं लोकोऽयं कर्मबन्धनः कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय कर्म कौन्तेय कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर 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 यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र यज्ञार्थं कर्मणो लोकोऽयं कर्मबन्धन लोकोऽयं लोकोऽयं कर्मबन्धनः कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर 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 हरे कृष्णा। प्लीज हिंदी प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? Prabhu ji, shall I read? हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Translation. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work binds one to his material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain unattached and free from bondage. Purport. Since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duties for a particular social position and quality are so made that purpose can be fulfilled. Yajna means Lord Vishnu, a sacrificial performance. All sacrificial performance also are meant for the satisfaction of Lord Vishnu. The Vedas enjoy Yajnu ve Vishnu. In other words, the same purpose is served whether one perform prescribed yajnas or directly serve Lord Vishnu. Krishna consciousness, therefore, performance of yajna as it is prescribed in this verse. The Varnashrama institution also aimed at this for satisfying Lord Vishnu. Varnashramara Vanta Purushena Para Puman Vishnur Adhrete Vishnu Puran 3.8 verse number 8. Therefore one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in this material world will be a cause of bondage. For both good and evil work have their reactions, and any reaction bends the performer. Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu, and while performing such activities, one is in a liberated state. This is the great art of doing work, and in the beginning, the process requires very expert guidance. One should therefore act very diligently under the expert guidance of devotee of Lord Krishna, or under the direct instructions of Lord Krishna himself, okay, under whom Arjuna had the opportunity to work. Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. This is a practice will not only save one from the reaction of work, but will also gradually elevate one to transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada Prabhuji. Thank you. हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। तो प्लीज हिंदी में पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए।
इसका श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य को शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वेदों का आदेश है, यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम चार वता पुरुषेण परम पुमान विष्णुराराध्यते। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को कर्मशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। धन्यवाद प्रभु जी। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कर्म करने का उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। जैसे हम लोग भगवत गीता के बारे में जब बोलते हैं, गीता का प्रचार करते हैं, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में तो कर्म करने की बात की है। तो कर्म तो करना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। और कर्म किसके लिए करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम जो सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हम लोग कर्म करते हैं, उसी को कर्म कहते हैं और वही उद्देश्य है। पर यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है, कर्म करने का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु ही सारे कर्मों के भोक्ता है, हम सबके स्वामी हैं। ईशोपनिषद में पहला मंत्र आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्रक्तेन भुंजिता माँ गृढ़ा कस्यस्वित् धनम। तो ईशोपनिषद का पहला ही मंत्र ये स्पष्ट कर देता है कि ईश्वर हर वस्तु का मालिक है। ईश्वर ही हर वस्तु को नियंत्रित करता है। भगवान हर वस्तु के प्रोपराइटर है, मालिक है। तो मनुष्यों की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम खुद को मालिक समझते हैं, किसी घर का, किसी व्यवसाय का, किसी देश का, किसी राष्ट्र का, किसी समुदाय का। हम लोग खुद को मालिक समझते हैं और हम इसी गलत धारणा से कर्म करते हैं। तो क्योंकि हम गलत धारणा के साथ और गलत उद्देश्य से कर्म करते हैं, इसीलिए हम बंधन में अटक जाते हैं। एक सीधा सा प्रश्न ये उठता है कि इस संसार में सभी लोग कर्मों में लगे हैं, पर फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारी बीमारियां, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सबके साथ क्यों होता है? अगर हम सभी कर्म कर रहे हैं और कर्म हम सही उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ये क्यों होता है? हम सबको मृत्यु क्यों आती है?
हम सबको बुढ़ापा क्यों आता है, हम सबको बीमारियां क्यों आती है। अगर हम सब सही कर्म कर रहे हैं तो ये सब हमारे साथ क्यों होता है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार होता है। हमने न जाने कितने जन्म लिए होंगे, कितनी बार हमको बुढ़ापा आया होगा, और कितनी बार हम सब मर गए होंगे, और फिर से कितनी बार हमने जन्म लिया होगा। तो ये हमको याद भी नहीं है, हमको पता भी नहीं है कितने घर में हमने जन्म लिया है, कितनी योनियों में हमने जन्म लिया है। हो सकता है कि किसी अच्छे घर में हमको जन्म ना मिला हो सकता है मनुष्य शरीर में ही जन्म ना मिला हो, किसी जानवर की योनि में जन्म मिला हो पहले, और अब हमको ये मनुष्य जन्म मिला है बहुत समय बाद। तो हमें तो पता भी नहीं है कि कितनी योनियों में हमने जन्म लिया है, और मनुष्य जन्म में भी कितने घरों में जन्म लिया है, कितने परिवारों में जन्म लिया है, कहाँ कहाँ जन्म लिया है, हमको कुछ याद नहीं है। तो इसका एक दृष्टांत आता है महाभारत में। महाभारत जब पूरी हो गई, युद्ध पूरा हो गया, सारे कौरव मारे गए और पांडवों की जीत हुई। तो एक साथ 100 कौरव मारे गए थे युद्ध के अंदर, और उनकी पूरी जो करोड़ों सैनिकों की सेना थी, सबके सब मारे गए थे। एक 18 दिन में पूरा कौरव आर्मी और 100 कौरव सब मर गए। तो युद्ध के अंत में धृतराष्ट्र रोते हुए आए कृष्ण के पास, और उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था कि मेरे जीते जी मेरे 100 बच्चे मर गए, और इतना बड़ा दुख मुझे झेलना पड़ा। तो ऐसा मैंने क्या किया था, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको याद नहीं है, पर मैं परमात्मा हूँ, मुझे सब पता है। भूत, वर्तमान, भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मुझे सब कुछ पता है। तो मैं अपनी दृष्टि से देख के आपको ये बता सकता हूँ कि अभी से कुछ जन्म पहले आप एक राजा थे, और आप देख भी सकते थे। इस जन्म में तो अंधे हैं, पर उस जन्म में वो देख भी सकते थे। और उस जन्म में उन्होंने शिकार पे जब वो गए थे, तो उनको पूरा दिन में कोई भी शिकार नहीं मिला। तो उन्होंने अहंकार में आके देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक पंछी का घोंसला बना हुआ है, एक पक्षी का घोंसला बना हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि दिन भर मुझे कोई शिकार नहीं मिला है, तो मैं इस पंछी को ही मार देता हूँ। तो उन्होंने उस पंछी पे निशाना लगाया, और उनका निशाना चूक गया। तो पंछी की जगह पे उसके घोंसले को तीर लग गया, और उसका घोंसला पेड़ पे से नीचे गिर गया, और उसके सारे बच्चे मर गए। मतलब अंडे थे, चिड़िया, मतलब उस पक्षी के अंडे थे उस घोंसले में, और वो पक्षी उस अंडे को ध्यान रख रही थी। मतलब अंडे से पक्षी निकलने के लिए गर्मी चाहिए होती है। तो उस पक्षी ने बड़ी मेहनत से वो घोंसला बनाया था, उसमें अंडे रखे थे, और इन्होंने जो तीर मारा पक्षी को, वो पक्षी को ना लग के उस घोंसले को लग गया, और सारे अंडे पेड़ से नीचे गिर गए। और उसी पक्षी की आंखों के सामने सारे के सारे अंडे टूट गए, उसके सारे बच्चे मर गए एक साथ। तो तब उस पक्षी के आत्मा में से एक श्राप निकला राजा के लिए कि इसने तीर मारा था मुझे मारने के लिए, बट मेरे बच्चे मर गए सारे। तो भविष्य में ये भी देखेंगे कि इनके जीते जी इनके सारे बच्चे मर जाएंगे। तो धृतराष्ट्र को अपना वो जन्म याद आ गया, और वो फिर भी उनके मन में और भी प्रश्न थे। भगवान से उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, मैंने उस जन्म में अपराध किया था, और उसका मुझे अभी फल मिला। वो जो पाप मैंने किया था उसका कर्म का फल मुझे अभी मिला इस जन्म में। तो मुझे इतने सारे जन्म क्यों लेने पड़े। तभी उसी जन्म में जब मैंने उस पंछी को ऐसा किया था, उस पंछी के साथ अपराध किया था, तो तभी मुझे सजा क्यों नहीं मिली। तो भगवान ने कहा कि उस पंछी के 100 अंडे मरे थे, मतलब 100 अंडे गिराए थे तुमने, और उस कर्म फल के अनुसार तुम्हारे भी 100 बच्चे मरने चाहिए थे। और पर 100 बच्चे होने के लिए तुम्हें पुण्य चाहिए। तो इतना पुण्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें इतने सारे जन्म में पुण्य प्राप्त करने के लिए जन्म लेने पड़े। फिर इतने जन्म में तुमने पुण्य प्राप्त किया, और उसके पुण्य के
फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म में 100 बच्चे मिले, पर 100 के 100 एक साथ मर गए। तो फिर धृतराष्ट्र की जो जिज्ञासा है वो पूरी हुई, और फिर वो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि कर्म के फल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये भगवत गीता में भी श्लोक आता है, गहनो कर्मणा गति। कर्म की गति बहुत ही रहस्यमय है, पता नहीं चलता कैसे हुआ, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। अचानक से एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, उंगली कट गई, आंखें आंखें चली गई, सुनने की शक्ति चली गई, पैर कट गया, कोई रिश्तेदार मर गया, या फिर कुछ तो हो गया। मतलब ऐसी कोई घटना हो जाती है लाइफ में, समझ में नहीं आता है क्यों हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक से कुछ हो जाता है। तो ये कर्मों की जो गति है ये समझना बहुत मुश्किल है। हमारा कौन सा कर्म हमारे सामने आ जाता है, कैसे आ जाता है, कब आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो एक ही उपाय है कि हम अगर भगवान की गुरु की शरण में रह के भक्ति करते हैं, तो फिर भगवान ने गीता में बोला है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि तुम अभी सब भूल जाओ, तुमने पहले क्या किया था और भविष्य में क्या होने वाला है सब भूल जाओ। अभी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे आदेश पे युद्ध करो, और तुम मेरे लिए कर्म करो। पूरी भगवत गीता इसी बात को समझाने के लिए बोली गई है कि भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, भगवान को सामने रख के भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। तो फिर हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, और पाप और पुण्य का हम पे असर नहीं होता है। तो चाहे पुण्य करो या पाप करो, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। आपका पुण्य भी चला जाएगा, आपका पाप भी चला जाएगा, कोई कोई भी रहेगा नहीं। पाप का जो फल है उससे कष्ट होगा, तो कष्ट भी चला जाता है, और पुण्य का जो फल है कि आपको सुख मिलेगा वो भी चला जाता है। तो ये सब बैलेंस हो जाता है, पाप और पुण्य बैलेंस हो जाता है, पर उसमें हमें सुख और दुख का अनुभव करना पड़ता है। वो बंधन तो हमेशा रहता है, और जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी अच्छी सिचुएशन होती है, कभी बुरी सिचुएशन होती है। तो ये चलता रहता है, ये बंधन में हम बंधे रहते हैं। तो इसका कारण यही है कि हमारा ध्यान भगवान पे नहीं है, हमारा ध्यान कृष्णा पे नहीं है। और जैसे ही ध्यान कृष्णा से भटकता है, तो फिर हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, कुछ गलत कर्म कर देते हैं, और फिर उसका फल भोगना पड़ता है, और कर्म के फलों में ही अटके रहते हैं हम लोग, और जन्म मृत्यु होता रहता है। तो फिर धृतराष्ट्र को ये समझ में आया, पर उसको ये नहीं समझ में आया कि अब भक्ति करनी चाहिए। उसने भगवान से आंसर ले लिया, बट फिर उसने सोचा कि ये सब मोह माया है, शायद भगवान भी माया ही है। तो भगवान की सेवा करने से अच्छा है मैं तपस्या करके अपने आप शरीर भस्म कर देता हूँ, मैं मुझे मोक्ष मिल जाएगा। और उसको ये नहीं पता है कि मोक्ष भी देने वाले भगवान ही हैं, और मोक्ष के बाद भी उसको कुछ ना कुछ सेवा करनी पड़ेगी भगवान की, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती है जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लग जाती। तो जब तक भगवान की सेवा में नहीं लग जाते, तब तक मोक्ष का भी कोई फायदा नहीं है, फिर से माया में आना ही पड़ता है। मोक्ष का मतलब है कि आप समंदर के किनारे तक पहुंच गए, आप समंदर में डूब रहे थे, आप समंदर में डूबते डूबते कोई आपको समंदर के किनारे तक लेकर आया, उसको मोक्ष बोलते हैं। पर समंदर के किनारे पे आके आपको और अंदर जाना है, वहां पे जमीन के ऊपर कुछ आपको काम करना है, और वहीं पे बैठना है, जमीन के ऊपर कुछ काम करते हुए वहीं पे रहना है, ताकि फिर से समंदर में ना चले जाओ आप, फिर से डूबने के लिए अंदर ना चले जाओ। और कुछ लोग होते हैं जो समंदर में डूबते डूबते किनारे तक आ जाते हैं, मतलब मोक्ष मिल जाता है, बट फिर वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो फिर समंदर में वापस डूब जाते हैं। मतलब कोई बड़ी लहर आती है पीछे से, फिर से उनको अंदर डुबा के ले जाती है। तो सिर्फ किनारे तक पहुंच के कोई फायदा नहीं है, किनारे पे पहुंच के आपको फिर कुछ काम भी करना है भगवान के लिए, क्योंकि किनारा पे भगवान लेकर आए हैं, और वहां पे जो जमीन है उस पे भगवान रहते हैं। और ये जो संसार है वो समंदर की तरह है जिसमें हम सब डूब रहे हैं। तो भगवान एक शिप भेजते हैं गुरु के साथ, हमको उस शिप में डाला जाता है, फिर हमको किनारे तक लाया जाता है। किनारा जो है वो मोक्ष है, बट फिर शिप से नीचे उतर के जमीन पे फिर आपको अंदर जाके कुछ काम भी करना चाहिए भगवान के लिए, जिसने शिप भेजी थी आपके लिए। जैसे एक शिपिंग कंपनी होती है, शिपिंग कंपनी आपको बचाने के लिए शिप भेजती है, आप समंदर में डूब रहे हो, शिपिंग कंपनी ने एक शिप भेजा, कैप्टन को भेजा, कैप्टन ने आपको शिप में बिठाया, समंदर से
उठा के आपको किनारे तक ले आया, फिर आपको कंपनी में जाके उसके मालिक को थैंक यू बोलना चाहिए, फिर उसके लिए कुछ सेवा करनी चाहिए, तो फिर आप फिर से समंदर में डूबोगे नहीं, हमेशा सेफ रहोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो कैप्टन आ गया, शिप आ गई, मेरे को किनारे तक पहुंचा दिया, अब कौन सा कैप्टन और कौन सी शिप और कौन सी कंपनी, अब तो मैं किनारे तक पहुंच गया, अब किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर माया फिर से पकड़ लेती है, वो फिर से एक बड़ी लहर आएगी पीछे से, आपको फिर से समंदर में डुबा के ले जाएगी। तो इसीलिए जरूरी है कि मोक्ष तो मिल जाएगा, मोक्ष मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मोक्ष मिलने के बाद आपको एक्चुअली भगवान को थैंक यू बोल के भगवान की सेवा करनी है। उसी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं, आध्यात्मिक जगत, कि भगवान ने मेरे को किनारे तक पहुंचाया, मोक्ष दिलाया, अब भगवान की सेवा करनी है और सेवा में ही रहना है ताकि फिर से माया में ना चला जाऊं। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति है जो जेल में है और किसी ने बाहर से उसको बेल दिला दिया, तो जेल से छूट गया, तो जेल से छूट के वो बाहर आ गया, उसको मोक्ष बोलते हैं। बट बाहर निकल के जिसने बेल दी आपको, जिसने आपको छुड़ाया, उसको थैंक यू बोलना चाहिए, उसका आपको सेवक बनना चाहिए, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए, तो फिर आप बाहर ही रहोगे अच्छे से और फिर वापस जेल में नहीं जाओगे। और अगर आपने बाहर निकल के ये सोचा कि चलो अब तो मैं जेल से रिहा हो गया, अब जिसने बेल दी, किसने बेल दी मैं नहीं जानता, उसको उसको भूल जाता हूँ मैं, तो फिर से आपसे कोई गलती होगी, फिर से जेल में जाओगे। तो जिसने हमारा उद्धार किया है, जो जो हमको निकाल के माया से बाहर ले गया है, फिर उसकी सेवा में हमेशा लगे रहना है। इसी को कहते हैं गुरु परंपरा, कि कृष्णा ने गुरु को भेजा हमें बचाने के लिए, हमें इस माया से निकालने के लिए, फिर यहाँ से निकाल के हमें वो भगवान के चरणों तक ले गया, तो वहां पे हमें गुरु की सेवा करते रहना है। गुरु का मतलब है जो कृष्णा के, विष्णु के चरणों में हमेशा बैठा रहता है। इसलिए प्रभुपाद को कहते हैं नमाओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। प्रभुपाद जी भगवान के चरणों में हमेशा के लिए सेवा में लगे हुए हैं, और हमें प्रभुपाद जी के चरणों में लगे रहना है सेवा में। तो मतलब हम सेफ रहेंगे, हम माया से बाहर रहेंगे, और हमेशा हम बचे रहेंगे माया से। तो ये हमको सीखना है कि सब कुछ भगवान के लिए करना है, गुरु के लिए करना है। गुरु के लिए करना मतलब ही भगवान के लिए करना, क्योंकि गुरु ने ही भगवान के बारे में बताया, तो गुरु तो भगवान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम तो उनसे ज्यादा जान नहीं सकते या उनके बराबर भी नहीं हो सकते कभी। तो हमें हमेशा गुरु के नीचे रहना है और उनके चरणों में बैठे रहना है, उनकी सेवा करते रहना है। तो प्रभुपाद जी कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, हमें प्रभुपाद जी की सेवा में लगे रहना है। तो फिर हम माया से बाहर रहेंगे और हमेशा प्रोटेक्शन हमको मिलेगा। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है, हमें हमेशा गुरु की सेवा में लगे रहना चाहिए और कभी भी गुरु को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। यहाँ कोई आपको डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी मेरा एक सवाल है प्रभु जी। हाँ पूछिए। प्रभु जी डिवोटी जो होते हैं वो कितने मतलब टाइप, मतलब कितने स्टेज, उनकी स्टेजेस क्या हैं प्रभु जी? डिवोटी की स्टेजेस है, श्रद्धा, पहले श्रद्धावान होते हैं, फिर साधु संग में आते हैं, फिर भजन करते हैं, फिर उनकी अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर उनकी निष्ठा होती है, रुचि होती है, भाव होता है, प्रेम होता है, ऐसे 9 स्टेजेस होते हैं भक्तों के। तो अभी तो हम श्रद्धा डेवलप कर रहे हैं, अभी तो हम एकदम नीचे वाले स्टेज पे है, अभी श्रद्धा भी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। अभी तो हम प्रभुपाद जी में श्रद्धा बना रहे हैं कि प्रभुपाद जी है, अभी भी है, हमारे साथ है, हमको गाइडेंस दे रहे हैं, हमको उंगली पकड़ के चला रहे हैं। तो अभी तो श्रद्धा ही डेवलप कर रहे हैं हम लोग। कुछ लोगों की तो श्रद्धा ही खत्म हो गई है, कहते प्रभुपाद जी है ही नहीं, चले गए हैं, अब तो हम गुरु हैं। तो उनकी श्रद्धा प्रभुपाद में नहीं है, उनकी श्रद्धा मंदिर बनाने में, करोड़ों रुपए में और उन चीजों में श्रद्धा है उनकी। वो दिखावा करते हैं कि हम बड़े भक्त हैं, बड़े स्पिरिचुअल हैं,
पर वो दिखावे से कोई फायदा नहीं है। श्रद्धा ही नहीं है अगर कि प्रभुपाद जी अभी जिंदा है, इसी बात में श्रद्धा नहीं है, तो आप कितना भी माला फेरो, कितना कीर्तन करो, कितना भी करोड़ों का मंदिर बनाओ, कितना भी अपनी यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, ये सब दिखावा है, ढोंग है एक तरह का, और इससे किसी को कुछ फायदा होता नहीं है। पहले तो श्रद्धा डेवलप करनी है। सबसे पहला लेवल है कि श्रद्धा होनी चाहिए प्रभुपाद जी अभी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। और अगर प्रभुपाद जी जिंदा है तो फिर उनके अलावा और कोई गुरु की जरूरत है ही नहीं। इसको श्रद्धा बोलते हैं। और प्रभुपाद जी ने भी बोला है कई बार कि मैं जिंदा हूँ, जिंदा रहूंगा, मैं अपने ग्रंथों के लिए जिंदा हूँ, और जब तक मेरे ग्रंथ पढ़े जाएंगे, उसको फॉलो किया जाएगा, तो मैं फॉलोअर के साथ मैं जिंदा हूँ हमेशा। तो इस बात पे तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। तो यही श्रद्धा अभी हम डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। पहले ये श्रद्धा डेवलप होगी कि प्रभुपाद जिंदा है, हमारे साथ है, तब फिर उनका संगति होगी। फिर अगला लेवल है प्रभुपाद की संगति। हम उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं, उनका लेक्चर सुन रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, उसको कहते हैं साधु संग। तो प्रभुपाद ने कहा है मेरी बुक्स पढ़ के और मेरे लेक्चर सुन के, मेरे आदेशों का पालन करके तुम मेरी संगति कर सकते हो। तो वो अगला लेवल है। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। फिर हमारा भजन होगा, जैसे हम रोज सुबह उठ के प्रभुपाद जी का चैंटिंग लगाते हैं, फिर 16 माला करते हैं, उसको बोलते हैं भजन क्रिया। फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर धीरे धीरे हमारी बुरी आदतें चली जाएगी, बुरे विचार चले जाएंगे, उसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। फिर अनर्थ निवृत्ति होगी तो फिर आपकी थोड़ी निष्ठा बनेगी, एक डिटर्मिनेशन आपका बनेगा कि मुझे भक्ति करनी ही करनी है, और मुझे भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करना है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य। इसको कहते हैं निष्ठा। निष्ठा के बाद होती है आपकी भाव बनेगा, आपकी रुचि, रुचि बनेगी। रुचि का मतलब है कि एक इंटरेस्ट जागेगा आपके अंदर कि मुझे और सीखना है, और जानना है, और सेवा करनी है। और कौन सी टाइप की सेवा होती है, वो रुचि बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट। तो आपकी सेवा करने में रुचि बढ़ती जाएगी। फिर आपको भाव आएगा कुछ, मतलब आपको खुशी महसूस होगी, बहुत सारे फीलिंग्स आएंगे आपके अंदर। आप मिस करोगे प्रभुपाद जी का लेक्चर, मिस करोगे आप उनका उनको मतलब प्रभुपाद जी को आप मिस करना स्टार्ट कर दोगे। उसको कहते हैं भाव। और भाव के बाद होता है प्रेम। तो आप प्रभुपाद जी से प्रेम करने लगोगे कि प्रभुपाद जी मेरे लिए सब कुछ, और उनके लिए मुझे सब कुछ करना है। वो लास्ट लेवल है प्रेम। तो आप टोटल सरेंडर कर दोगे कि मुझे अब इनके अलावा किसी को ना देखना है ना सुनना है, यही मेरे लिए सब कुछ। तो जैसे राधा रानी बोलती है कृष्णा के लिए कि आप चाहे मुझे प्रेम करो या मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल दो, तो भी मैं आपको ही अपना सब कुछ मानती हूँ। ऐसे राधा रानी ने कृष्णा भगवान को बोला था। तो उसी तरह से हम जब प्रभुपाद जी को बोलेंगे कि प्रभुपाद जी आप चाहे हमें स्वीकार करें या ना करें, आप चाहे हमसे प्रेम करें या हमको पैरों के नीचे कुचल दें, पर हम तो आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो इसको कहते हैं प्रेम, कि हमें शिला प्रभुपाद से प्रेम हो गया हमेशा के लिए। तो ये टॉप लेवल है सबसे। प्रेम, प्रेम जो होता है वो टॉप लेवल होता है। जिस दिन आपको शिला प्रभुपाद से प्रेम हो गया, मतलब वो आपका सबसे हाईएस्ट लेवल हो गया, टॉप लेवल हो गया। तो अभी तो हम श्रद्धा पे है, एकदम बॉटम लेवल पे हम है। कुछ लोग तो वहां पे भी नहीं है, वो तो वहां तक पहुंचे ही नहीं अब तक। वो मंदिर बनाना, करोड़ों का डोनेशन लेना, उसी में अटके हुए हैं, और उनको श्रद्धा ही नहीं है कि प्रभुपाद जिंदा है। तो हमको पैसे में और उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। महाप्रभु ने क्या बोला है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मुझको कुछ नहीं चाहिए। पहले तो मेरे को श्रद्धा चाहिए कि प्रभुपाद है, प्रभुपाद जिंदा है। तो श्रद्धा होगी तभी अगला लेवल होगा, तभी आपकी भक्ति और अगले लेवल पे जाएगी। अगर श्रद्धा ही नहीं है, आप पैसे में अटके हो, डोनेशन में अटके हो, पैसा चाहिए, करोड़ों का मंदिर चाहिए, इतने सारे फॉलोअर चाहिए, और यूट्यूब पे हमारे बड़े वीडियो होने चाहिए, हमारे लाखों फॉलोअर होने चाहिए, दुनिया भर में हमारा नाम होना चाहिए कि ये तो बहुत बड़े संत है, इन्हीं चीज़ों में अगर हम अटके रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो सब माया है। माया बहुत सारे रूपों में आती है।
आजकल साधु के रूप में भी माया आती है, गले में माला पहनी है, तिलक पहना हुआ है, और इंटरेस्ट सारा पैसे में और फॉलोअर में है, पर श्रद्धा ही जी नहीं। प्रभु जी, प्रभु जी श्रद्धा। सॉरी आपको इंटरप्ट करा। आपने जो अभी कहा ना कि मतलब साधु रूप में भी माया आती है, अगर आपने भी न्यूज़ देखी हो तो वो नरेंद्र गिरी जी की डेथ हो गई है। वो हिंदू परिषद अखाड़ा के वो थे, तो उसमें भी यही चीज थी कि माया की वजह से उनके शिष्य में मतलब यही चीज हुई है कि मतलब वो प्रभुपाद को नहीं मानते थे, और मतलब होम था इसलिए, मतलब अगर आपको पता होगा तो ये हाँ वही रीजन था। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये अखाड़े में भी होता है और इस्कॉन में भी होता है। इस्कॉन में भी बहुत सारे हैं जो चले गए हैं अभी कोरोना में, और बहुत सारे रीजन से। तो ये सिर्फ अखाड़े में नहीं हो रहा है, इस्कॉन में भी हो रहा है। एक थे इस्कॉन में जिन्होंने बोला था प्रभुपाद अभी लिविंग नहीं है, जिंदा नहीं है, और उन्होंने कहा लिविंग गुरु की जरूरत है। तो उनको कोरोना हो गया, वो बहुत बुरी मृत्यु हुई उनकी। तो ये सब वही है, प्रभुपाद के प्रति अपराध कर रहे हैं, कह रहे प्रभुपाद जिंदा नहीं है। ये आज के समय में इस्कॉन में इतने सारे गुरु बन चुके हैं इस बात का फायदा उठा के कि प्रभुपाद जिंदा नहीं है। वो सब एक एक करके जाने वाले हैं, मतलब अभी स्टार्ट हो चुका है। माया उनको एक एक करके लात मार रही है, और उनको मानना ही पड़ेगा कि प्रभुपाद जिंदा है, क्योंकि प्रभुपाद ने खुद बोला है कि मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहूंगा 10,000 साल तक। तो इनको तो उसमें भी श्रद्धा नहीं है, प्रभुपाद जिंदा है इसी बात पे श्रद्धा नहीं है, मतलब इनकी भक्ति स्टार्ट नहीं हुई अब तक। ये सिर्फ करोड़ों के मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम और ये और वो, उसके लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, बट प्रभुपाद जिंदा है इसी बात पे इनको श्रद्धा नहीं है। तो ये सब एक एक करके जाएंगे, जैसे अभी ये गए, उसके पहले वो गए कोरोना में। तो अगर अभी भी ये सुधरेंगे नहीं तो और एक एक करके सबका नंबर आने वाला है, सबकी लाइन लाइन से सब माया एक एक करके सबको हटाएगी। जैसे महाभारत में हुआ था, 100 कौरव थे, एक एक करके सब जाने जाने लगे सब। सामने कृष्णा खड़े हैं, जिंदा है, बट वो मान नहीं रहे, कह रहे हम मालिक है, हम राज करेंगे। सामने नारायण खड़े हैं और नारायण के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो नारायण के खिलाफ लड़ाई करोगे तो एक एक करके मरोगे सब। तो नारायण में और प्रभुपाद में फर्क थोड़ी है। प्रभुपाद जी भगवान के प्रतिनिधि है, तो भगवान का जो प्रतिनिधि है वो मरता थोड़ी है कभी। इन लोगों ने बोल दिया कि प्रभुपाद जिंदा नहीं है, तो मरेंगे सब, एक एक करके मरेंगे। चाहे कितने भी फॉलोअर हो, यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियो बनाओ, इतने सारे फॉलोअर बनाओ, करोड़ों के मंदिर बनाओ, और माया थोड़ी छोड़ने वाली है आप। क्योंकि इस माया से कोई बच नहीं पाया है। माया से बचना कोई इतना इजी है क्या? आप करोड़ों का मंदिर, आपने क्या सोचा है, करोड़ों का मंदिर बनाया और मेरे करोड़ों फॉलोअर है तो मैं माया से बच जाऊंगा? माया बहुत भयंकर है, वो तो आपको एक सेकंड में मार देगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए माया से बचना है, सबसे पहले श्रद्धा डेवलप करनी है कि प्रभुपाद जिंदा है, अभी भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेंगे, हमें सिर्फ प्रभुपाद को फॉलो करना है। अगर इस बात में श्रद्धा है तो आप बचोगे, नहीं तो मरोगे, सीधी सी बात। माया बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, आपको चांस नहीं देती है वो। आपको ऑप्शन है बस, प्रभुपाद जिंदा है या प्रभुपाद जिंदा नहीं है। अगर आप बोलते हो प्रभुपाद जिंदा है तो प्रभुपाद को फॉलो करो, अगर आप कहते हो प्रभुपाद जिंदा नहीं है तो आप मरोगे, इस तरह से या उस तरह से, कैसे भी करके मरोगे। तो प्रभुपाद जी को कृष्णा के लेवल पे रखना है, प्रभुपाद जिंदा है, कृष्णा जिंदा है, प्रभुपाद को फॉलो करना है एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉलो करना है। तो किसी को और कोई क्वेश्चन या डाउट है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। जी। जी, वैसे अभी टाइम पूरा हो गया है, मैं रिकनेक्ट करता हूँ, आप सब वापस कनेक्ट करिए। ठीक है प्रभु।